रब करीम ने किन लोगों को रुखसत दिया है कि वो उनको इजाज़त है कि वो रमज़ान के महीने के दौरान भी वो इनको इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखें। उनमें से पहला शख्स मुसाफिर, ख्वाह मर्द हो या औरत, तो मुसाफिर के लिए रुखसत है, इजाज़त है। और इसी तरह दूसरा है मरीज़, मरज़ की वजह से मरीज़ को, पेशेंट को अल्लाह ताला ने इजाज़त दिया है। दोनों का ज़िक्र सूरत बकरा में है। और इसी के साथ नाबालिग को, नाबालिग पर तो फ़र्ज़ नहीं है, और इसी तरह मजनून पर तो फ़र्ज़ नहीं है, ये भी रुखसत के लिस्ट में है। और इसी तरह वो शख्स जो जिहाद में मसरूफ़ अमल हो, मैदानी जंग में जिहाद की हालत में हो, तो उसको भी रुखसत है शरीयत में। और इसी तरह हैज़ा औरत को इजाज़त है, यानी शरीयत की तरफ से अल्लाह ताला ने इसको अभी माफ़ किया है रोज़ा, बाद में फिर क़ज़ा कर ले। और इसी तरह फ़ुक़हा इकराम की तसरीहात के मुताबिक हामिला औरत को, जिसके हमल के अय्याम करीब हो, और इसी तरह मुर्ज़िया, दूध पिलाने वाली औरत, अगर इसके बच्चे कुछ कंडीशंस है, हामिला औरत और मुर्ज़िया औरत जो दूध पिलाने वाली, और हमल, जिसके पेट में हमल हो और वो अय्याम करीब हो, तो फिर कुछ कंडीशंस के साथ इनके लिए रुखसत है। ये वो लोग हैं जो रब करीम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इजाज़त दिया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दिया है इनको कि वो इनके लिए इजाज़त है, बाद में फिर क़ज़ा कर ले। इनमें से नाबालिग पर तो है नहीं, मजनून पर, इन दो पर तो न अभी है न बाद में क़ज़ाई है। बाकी जो लोग हैं इनके लिए रुखसत है शरीयत में। डॉक्टर कब इजाज़त दे सकता है, मशवरा दे सकता है मरीज़ को, वो भी सबसे पहले इस हवाले से वो एक मरीज़ वो अपना कंडीशन खुद वो देख सकता है, इस हवाले से कि मैं रोज़ा रखने के काबिल हूँ या ना हूँ। फिर इसके बाद बहुत से मरीज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो तो ये ख़ुद अंदाज़ा लगाते हैं कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ, लेकिन कभी कभार उसको अपने मरज़ की जो हालत है, बाद में इसके साथ जो होने वाला है, वो डॉक्टर देख सकता है कि टेस्ट वगैरह देखकर, वो ख़ुद हालन वो कुछ नहीं देखता है। तो ऐसे मरीज़ जो डॉक्टर कहे, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर, वो ये मशवरा दे कि डॉक्टर अपने इंफॉर्मेशंस और इसी तरह नॉलेज के मुताबिक टेस्ट को देखकर, या जो भी मरज़ या अलामात मरज़ को देखकर उसको यकीन हो जाए डॉक्टर को कि इसका जो मरज़ है ये बढ़ जाने और शिद्दत इख्तियार करने को है, तो फिर डॉक्टर का जो मशवरा है वो भी अहमियत के हाबिल है। यानी बहुत से मरीज़ डायलिसिस पर होते हैं, तो वो न अभी रखने के काबिल होते हैं न बाद में। हाँ, डॉक्टर वो इस हवाले से फ़ैसला कर सकता है कि आप रोज़ा रखें या ना रखें, इसकी कंडीशन को देखकर। और इसी तरह हेपेटाइटिस के बहुत से मरीज़ होते हैं, और अल्लाह न करे कैंसर के जो मरीज़ है, इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, इनके लिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो रोज़ा रखना चाहिए। और बतौर एक पेशेंट के ख़ुद को पेश करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे मशवरा लेना चाहिए। जो इस तरह के ख़तरनाक मरज़ जिसको लाहिक हो, तो वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक काम करें। और इसी तरह जो इमरजेंसी के मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, स्नेक बाइट, जो जिस शख्स को रमज़ान के दौरान किसी सांप ने डस लिया, या डॉग बाइटिंग पीपल आते हैं, लोग कुत्ते काट कर, कफ़ारा नहीं है। डॉक्टर ने इमरजेंसी की सूरत में इस तरह के काम किया है। तो ऐसे लोग जो इमरजेंसी की हालत में आ जाते हैं, तो डॉक्टर का जो मशवरा है वो बहुत ही मुफीद और अहमियत के हामिल होता है।
تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، رمضان میں اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر لحاظ سے رمضان کے روزوں کو صحیح ترتیب سے بجا لائیں۔ اس بڑی عبادت کو اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔